बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है कि तहरीक लब्बैक के साथ कि अब क्या कहें, कलअदम तहरीक लब्बैक कहें, तहरीक लब्बैक कहें, क्या कहें। इसी हुकूमत ने कहा और बार बार कहा कि वो कलअदम है, अब कुछ और बातें कर रहे हैं। उनके साथ जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे को खुफिया क्यों रखा गया? उसकी मेन शिक जो सेंट्रल पॉइंट है, उसी वजह से तो उसे खुफिया रखा गया ताकि तनकीद ना हो। और दूसरा, इस वजह से खुफिया रखा गया कि वो मुआहदा करवाया किसने। तीसरी बात यह है, जैसे नजम सेठी साहब भी बता रहे हैं जनाब, कि उस मुआहदे से प्राइम मिनिस्टर साहब तो लाइल्मी हैं, उनको पता ही कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो इस मुआहदे से खुश भी नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टांस था या जो मुसलसल स्टांस रहा, उसकी वजह से, क्योंकि मुआहदा कराने वाले कोई और, ले आने वाले मुबैना तौर पे कोई और सारा कुछ। मतलब कहने का ये है कि अब तो हालात ये हैं कि एक वजीर उनको दहशतगर्द कह रहा है, दूसरा वजीर उनको मुहिब वतन कह रहा है, तीसरा वजीर उनको कुछ और कह रहा है। जो शेख रशीद साहब उनको कलअदम कह रहे थे, उनको मुज़ाकरात से बिठाने से भी इनकार कर दिया, वो भी भगा दिया। फवाद चौधरी साहब अभी तक ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब ये तो, और बड़े बड़े अशार जनाब वो ट्वीट कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल के भी और बाकी भी, और इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और अभी पंजाब पुलिस का आप यकीन करें कि उनका, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता था कोई यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से, आप यकीन करें उन्होंने इतना कोई दुख भरा वो राह हक के शहीदों ये वाला लगा के, और जो पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं उनका इस तरीके से जो है ना, वो एक नगमा लगा के और एक क्लिप शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर। आप यकीन करें रोना आ जाता है इंसान को। कोई 7 बंदे शहीद हुए, और अब ये किस वजह से खुफिया रखा गया। और देखें, कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि जी नकवी साहब आप क्यों, एक अमन होगी। अब कुछ लोगों का ये पॉइंट, उन्होंने इस तरह से कल्टी मार दी है कि अगर ये अमन हो गया है, समझौता हो गया है, तो फिर खुश होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम खुश हैं कि समझौता हो गया, अमन होना चाहिए। मैं हमेशा ही अमन को सपोर्ट करता हूं। मैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी अमन और दोस्ती का कायल हूं, ठीक हो गया ना। तो मैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके खिलाफ क्यों ऐसा कहूँगा। लेकिन अब बात यह है, कुछ बातें बड़ी तल्ख होती हैं। अब हर दफ़ा इस तरीके से किसी का आ जाना, और इस तरीके से हर दफ़ा जो 2, 4, 6 पुलिस वाले और कुछ उनके बंदे भी इस तरीके से चले जाना, ये क्या शूमी किस्मत है? क्या हमने इसी तमाशे में फंसे रहना है? और जो पुलिस वाले बेचारे शहीद हुए, तो क्या उनका, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने उनके साथ एक मुआहदा किया, उस मुआहदे की पासदारी नहीं की, या आप खिसकना चाह रहे थे और आपने उसको हैंडल गलत किया। अब तो हालत ये है कि वो जिन्होंने रट लगाई हुई थी फ्रांस के सफीर को निकालो, अब तो उससे वो भी मुकर गए हैं, वो भी पीछे हट गए हैं, वो भी कल्टी खा गए हैं, वो भी यू टर्न ले गए हैं फ्रांस के सफीर को निकालने से। और हमें कोई एतराज नहीं है कि अमन हो, लेकिन हमें यह है कि ये पहले से गलत पॉलिसीज की वजह से जाने क्यों चली गई हैं। वो आईजी पुलिस जो 7 बंदे जिसके शहीद हो गए, वो किसी एक बंदे के घर में गए, उन्होंने अपनी नौकरी बचाई है। उन्होंने सिर्फ, तो क्या ऐसे अफसरान को ओहदे पर रहना चाहिए? ये मैं आपके सामने लगा रहा हूं उस एक पुलिस के जो है ना, पुलिस का जवान जो शहीद हुआ, उसके भाई का। आप यकीन करें सर शर्म से झुक जाता है। ये जरा आप सुन लें वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद मैं जो है ना बताता हूं कि इस मुआहदे को खुफिया क्यों रखा गया। तो कोई ऐसी चीज़ जगह नहीं छोड़ी जो कि उन्होंने वो तोड़ी ना हो मेरे भाई की। तो ये गवर्नमेंट की, सारा कसूर गवर्नमेंट का है। जब उनके पास असला नहीं है तो इनको सिर्फ लाठियाँ पकड़ाई हुई हैं, सिर्फ शहीद कराने के लिए, मरवाने के लिए हैं आवाम को हैं। ये सरासर इमरान साहब और उस्मान बुज़दार साहब का, इनका कसूर है, जो हम नहाते जो उनसे शहरी हैं उनको ज़्यादती इन्होंने खुद कराई है। वो शरीफ आदमी था, किसी के साथ ना ज़्यादती की, लेकिन ये जो उनसे इन्होंने, मौलवियों ने, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी मेरे भाई की कि जो इन्हें तोड़ी ना हो। अगर आप खुद देख लें तो आप भी करें कि इतना जुल्म तो काफिर नहीं करते जितना इन्होंने किया है। इस्लाम के नाम पे ये धब्बा है। ये आपने खुद सुन लिया। तो मकसद कहने का ये है कि अगर ऐसा ही करना था, देखें मैं किसी को उस तरीके से दोष नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या आशिकान रसूल ऐसे होते हैं।
नो डाउट उनकी बात भी ठीक हो सकती है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा दर्स नहीं देते इस तरह का, लेकिन अब बात यह है कि ये पॉलिसीज किन की थी, ये क्यों मॉब तो कंट्रोल में नहीं आता होता। और फिर उसके बाद ये भी है कि कौन से लोग पता नहीं कैसे कैसे बीच में शामिल हो जाते हैं जब इस तरह के एहतजाज शुरू हो जाएं, जब इस तरह से एक इतना जमे गफीर हो, जब हर तरफ से अफरा तफरी हो, मारा मारी हो, तो फिर तो नहीं। लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज है ना कि हुकूमत इस तरीके से निहत्ते पुलिस वालों को आगे भेज के और इसे और आप अंदर बैठ के जनाब मजे कर रहे हो महल्लों में बैठ के और एसी वाले कमरों में बैठ के और मरवा रहे हो आप दूसरों के बच्चे, और जिस तरीके से आप जो है ना वो अच्छा अब बताया जा रहा है कि क्या वजह है, क्या सूरत हाल क्या है कि इस मुआहदे को क्यों रखा गया जनाब, खुफिया क्यों रखा गया जनाब। अब बात यह है कि बता रहे हैं बहुत सारे अनासर और बहुत सारे अवामिल जनाब, और क्या बता रहे हैं, बल्कि राइटर्स की रिपोर्ट आ गई है। अब तो डॉन में आ गया है, अब तो बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हो रहा है, मैं नाम लेके बता रहा हूं। तो वहां पे तहरीक लब्बैक के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे जिम्मेदार अनासर ने बताया है कि जनाब बात यह है कि उन्होंने कहा, राइटर्स को बताया कि मुआहदे में क्या है। उन्होंने कहा कि भाई जो है ना उन्होंने कहा है कि मुआहदे में ये है कि हमारा कलअदम स्टेटस खत्म हो गया, मुआहदे में यह है कि हमें आइंदा सियासत करने की इजाजत होगी खुली। अब सियासत की तो उन्हें पहले भी इजाजत थी, लेकिन वो कलअदम स्टेटस और बाद में कोई चला जाता कि जनाब इनको तो कलअदम करार दिया था, और कलअदम करार तो एक लैकुना बाकी रह जाता या कानूनी और आईनी हिसाब से, या उनको सबसे बड़ा जो नुकसान होता वो ये नुकसान है कि कम अज कम वो एक जो लोग होते हैं ना वो उनका मद्दे मुकाबिल जो इंतखाबात में उतरता है इलेक्शन में, वो जनाब ये तो है ही कलअदम, ये तो कलअदम है, ये तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनका, वो उस तरीके से जो है ना वो स्टेटस भी खत्म करने के लिए। तो ये किसने किया है आखिर? ये तो ये हुआ ना कि ये कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि ये इनकी रीलॉन्चिंग हो रही है, ठीक है ना, और उनकी रीलॉन्चिंग हुई। ये रीलॉन्चिंग किसने की है? ये क्या पंजाब में उसी तरीके से नून लीग का जो वोट बैंक है, जो मेरे इंटरव्यू में इसाक डार साहब ने भी कहा कि हमारा बहुत बड़ा वोटर जो है ना वो बरेलवी मसलक से है, क्या उस हिसाब से मतलब मैंने कहा ना कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो सूरत हाल ये वो हाथ ही नहीं आ रहे, उनका वोट बैंक काम ही नहीं हो पा रहा, उनको शिकस्त देने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। उनकी मेजॉरिटी, अब मसला ये है मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी डाइल्यूट किस तरह से करनी है। नवाज शरीफ की मेजॉरिटी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुतअद्दिद सर्वेज हो चुके हैं, बहुत सारे सर्वेज हो चुके हैं और खुफिया सर्वेज हो चुके हैं, और उन सर्वेज में ये रिजल्ट आया है कि नवाज शरीफ अगले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से स्वीप कर रहा है। इसे 2/3 मेजॉरिटी का गला घोंटने के लिए, इसे 2/3 मेजॉरिटी को डाइल्यूट करने के लिए, तहलील करने के लिए कभी कोई उठाया जा रहा है तो कभी कोई उठाया जा रहा है, कभी किसी की रीलॉन्चिंग हो रही है तो कभी किसी की रीलॉन्चिंग हो रही है। तो ये स्टेट के इदारे खेल रहे हैं अवाम के साथ, ये स्टेट के इदारे खेल रहे हैं पुलिस के साथ, ये स्टेट के इदारे खेल रहे हैं खुद स्टेट के साथ, और ये हुकूमत खेल रही है, ये नालायकियां इनकी खेल रही हैं, ये उनकी नाअहलियत खेल रही है अवाम के साथ। आप भाई आपने महंगाई के हवाले से तो खेला, आपने बेरोजगारी के हवाले से तो खेला, अब अवाम की जानों से खेलना शुरू हो गए हैं। खुदा का नाम माने कोई, अल्लाह का नाम माने को, खुदा से डरें, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तो ये वो सूरत हाल है कि जो मुआहदे को किस तरीके से जनाब वो खुफिया रखा गया, और मुआहदे किसने, ये बशीर फारूकी साहब ने क्या कहा मीडिया के सामने, कहा कि जी ये जो मुआहदा है ये आर्मी चीफ साहब की बरकत से हुआ है। माशाल्लाह, तो ये बरकत पहले आनी चाहिए थी, ठीक हो गया, ताकि जाने न जाती, ताकि सारा कुछ जो है ना ये इस तरीके से अब वो आप देखिएगा साद रिजवी साहब की रिहाई, और उस रिहाई को जिस तरीके से जनाब वो एक जश्न के तौर पर वो फिर उनको जो है ना इस्तकबाल करके ले जाया जाना, तो ये मुकम्मल नजर आ रहा है कि ये एक उनकी रीलॉन्चिंग है कि जो उनका एक सिलसिला पैसिफाई हो रहा था, तो ये वो रीलॉन्चिंग की गई है जनाब, और खास तौर पे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में लास्ट टाइम भी उनको तीसरे नंबर पे
اب یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے اور ہر کسی کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ نون لیگ اگلے الیکشن میں ہر صورت آئے گی اور عوام کے بلبوتے پہ آئے گی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یار کسی طریقے سے ان کی 2/3 میجارٹی کو روکو, ڈائلیوٹ کرو, ان کو بھی ان بیساکھیوں کی ضرورت ہو جن بیساکھیوں پر ہم نے ان کو کھڑا کیا تھا. کوئی چودھری صاحبان کو ساتھ ملائیں یا کوئی پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائیں یا کسی اور کو ساتھ ملائیں یا اسی طریقے سے نا سب کو ساتھ ملا کے ایک حکومت بناؤ, کسی ایک جماعت کی نہ آ جائے. ڈائلیوٹ کرنا ہے اس میجارٹی کو. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس معاہدے میں کیا تھا, جس کی وجہ اس میں معاہدے میں نے کہا نا 2 ہی وجوہات کی بنیاد پر, ایک ان کو سیاست میں ان کی ری لانچنگ کرانا اور دوسرا وہ معاہدہ کیا کس نے ہے تاکہ یہ نہ کھل پائے. اس میں تو سائن سامنے آ جائیں گے, دستخط سامنے آ جائیں گے نا, ٹھیک ہو گیا نا. اور معاہدہ کیا ہے اور مزید شکیں کیا ہے, اس سے یہ ظاہر ہو کہ کون سی قوتیں ملوث ہیں اس میں. اس چیز کو صرف اور صرف چھپانے کے لیے اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.